ओम शांति। आज 14 जून 2022 की मीठी मुरली मंथन है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, 21 जन्मों की पूरी प्रारब्ध लेने के लिए बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ो, अधूरा नहीं। बलि चढ़ना अर्थात बाबा का बन जाना। भगवान कह रहे हैं कि 21 जन्मों की पूरी प्रारब्ध लेने के लिए बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ो, अधूरा मत चढ़ो। बलि चढ़ना अर्थात बाप का बन जाना, समर्पित हो जाना, नियम से चलना। प्रश्न, किस गुह्य बात को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए? तो यह बेहद का बना बनाया ड्रामा है। जो पास्ट हुआ वो ड्रामा, अब यह ड्रामा पूरा होता है, हम घर जाएंगे, फिर नए सिर पाठ शुरू होगा। ये गुह्य बातें समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। बेहद रचना का ज्ञान बेहद का बाबा ही देते हैं। दूसरा प्रश्न, मनुष्य किस बात में हाय हाय का रड़ी मारते हैं और तुम बच्चे खुश होते हो? तो अज्ञानी मनुष्य थोड़ी सी बीमारी आने पर रड़ी मारते हैं, तुम बच्चे खुश होते हो क्योंकि समझते हो यह भी पुराना हिसाब किताब है जो चुकता हो रहा है। गीत है, तूने रात गवाई सोई के, दिवस गवाई खाई के। ओम शांति। वास्तव में ओम शांति कहने की भी जरूरत नहीं है, परंतु कुछ न कुछ बच्चों को समझाना ही होता है, परिचय देना होता है ना। आजकल बहुत है जो ओम शांति जपते रखते हैं, आज तो कुछ भी नहीं जानते। ओम शांति हम आत्मा का स्वधर्म शांत है, यह तो ठीक है, परंतु फिर ओम शिवो हम भी कह दिया तो यह फिर रॉन्ग हो गया कि मैं ही शिव हूँ। वास्तव में इन गीतों आदि की भी जरूरत नहीं है। दुनिया में आजकल कनरस बहुत है, इन सभी कनरस में फायदा कुछ नहीं। कनरस अर्थात कान को रस। जो भी कीर्तन मंडली में गए, भजन संध्या में गए, प्रवचन में गए तो कान को रस मिला, मन को रस मिला ही नहीं। मन रस तो अभी ही आता है ना, भगवान के ज्ञान से, जिसे मन खुश हो जाता है, मन धारण करती है। बाबा बच्चों को समूह बैठ समझाते हैं, कहते हैं तुमने भक्ति तो बहुत की है, अब भक्ति की रात पूरी हो, प्रभात हो रही है। प्रभात का बहुत महत्व है। प्रभात के समय बाबा को याद करना है। प्रभात के समय भक्ति भी बहुत करते हैं, माला भी जपते हैं। यह भक्ति मार्ग की रस्म चली आती है। बाबा कहते हैं, बच्चे यह नाटक पूरा होता है, फिर चक्र रिपीट होता है, वहां तो भक्ति की दरकार नहीं। खुद ही कहते हैं भक्ति के बाद भगवान मिलता है। भगवान को याद करते हैं क्योंकि दुखी है। जब कोई आफत आती है, वह बीमार पड़ते हैं तो भगवान को याद करते हैं। भक्ति भगवान को याद करते हैं। सत्य त्रेता में भक्ति होती नहीं तो सारा भक्ति कल्ट हो जाए। भक्ति ज्ञान और बाद में है वैराग्य। भक्ति के बाद फिर है दिन। दिन कहा जाता है नई दुनिया को। भक्ति ज्ञान वैराग्य अक्षर ठीक है, तो वैराग्य किसका? पुरानी दुनिया, पुराने संबंध, पुराने विकारी स्वभाव संस्कार से विराग। किस बात से हमें वैराग करना है? हमें, हमारा मन जब परिस्थितियों में फंस जाता है, चिंता करता है, तो उस परिस्थिति में क्या करना है? कहते हैं ना कि नदी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, जान तभी जाती जब तैरना नहीं आता। अर्थात परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तभी बनती है जब हमें उनसे निपटना नहीं आता। तो गलती तो हमारी है। संसार सागर में लहरें तो आएंगी ही, तो ये सब विकार है, इन सब से छूटना है। परिस्थितियों पर विजय पानी है भगवान की याद से, श्रीमत से। फिर है, जब कोई आफत आदि आती है, बीमार पड़ते हैं तो भगवान को याद करते हैं। ऐसे तो याद ही नहीं करते, है ना। दुख में सिमरन सब करे, वही वाली बात है। फिर बाबा कह रहे हैं, भक्तों को ही भगवान पिता मिलते हैं। भक्तों को सदगति देना भगवान का ही काम है, और कुछ करना नहीं है, सिर्फ बाबा को पहचानना है। बाबा है इस मनुष्य सृष्टि का झाड़, इसको उल्टा झाड़ कहते हैं। बीज से झाड़ कैसे निकलता है, ये तो बड़ा सहज है। अभी तुम जानते हो, यह वेद शास्त्र ग्रंथ आदि पढ़ना, जप तप करना, यह सब भक्ति मार्ग है। यह कोई भगवान को पाने का सच्चा मार्ग नहीं है। सच्चा मार्ग तो भगवान ही दिखलाते हैं, मुक्ति, जीवन मुक्ति का। तुम जानते हो, अब ड्रामा पूरा होता है। जो पास्ट हुआ वो ड्रामा, इस समझने में बड़ी बेहद की बुद्धि चाहिए। बेहद का मालिक ही सारे सृष्टि के आदि व अंत का बेहद का ज्ञान देते हैं। इसको कहा जाता है ज्ञानेश्वर रचयिता। ज्ञानेश्वर अर्थात ईश्वर में ज्ञान है, इसको कहते हैं रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज, गॉड फादरली नॉलेज। तुम भी गॉड फादरली स्टूडेंट बने हो, बरोबर भगवान हुआ है। तुमको राजयोग सिखलाता हूँ तो भगवान टीचर भी ठहरा। तुम स्टूडेंट भी हो, बच्चे भी हो। बच्चे को दादे से वर्षा मिलता है, ये तो बड़ी सहज बात है। बच्चा अगर लायक नहीं है तो बाबा लात मार कर निकाल देते हैं। दुनिया में भी होता है ना, लायक नहीं होता तो पिता घर से निकाल देते ना, बेदखल कर देते हैं। धंधे आदि में जो कुछ अच्छे मददगार होते हैं उनका ही हिस्सा लगता है। मतलब जो बाबा के पिता के नियम प्रमाण चलते हैं उनको ही हिस्सा मिलता है। तो हिम्मत रखनी है हर एक बात में, श्रीमत को फॉलो करने में हिम्मत है। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, और जो दूसरों के दिल में उसे समझने का हुनर रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। तो यहाँ परमात्मा के दिल में क्या है? परमात्मा के दिल में कि हमारा बच्चा मुझसे भी आगे जाए।
तो उसको उनके श्रीमत को फॉलो रखने की हिम्मत करो ना। हाँ, और ये कभी मत पूछना कि कहाँ तक चलूँ, कैसे चलूँ, कितना लंबा रास्ता है। अरे जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक तो चलो, आगे का रास्ता वहाँ पहुँचने के बाद ही दिखने लगेगा। पहुँचोगे तभी तो आगे दिखेगा ना। पहले से यही से बैठ के सोचना है कि बहुत भारी है रास्ता, कितना चलूँ, क्या करूँ, कैसे चलूँ। तो ये बाबा बोले हिम्मत रखो, धंधे आदि में जो अच्छे मददगार होते हैं उनका हिस्सा लगता है। तो तुम बच्चों का भी दादे की मिल्कियत पर हक है, वह है निराकार, मतलब भगवान के वर्षे पर तुम्हारा हक है निराकार के। बच्चे जानते हैं हम दादे से वर्षा ले रहे, यही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कहेंगे, वह तो देवताएं हैं, उनको सद्गतिदाता नहीं कहेंगे। वह थोड़ी ना किसी को पावन बनाते हैं, वो तो खुद पतित हो गए तो उनको तो पावन बनना पड़ा है। अगर कोई को साक्षात्कार हो जाता है तो समझते हैं हनुमान ने दर्शन कराया। भगवान तो सर्वव्यापी है, कोई भी चीज में भावना रखो तो साक्षात्कार हो जाता है। क्या बात है, किसी भी चीज में भावना रखो। जैसे कि हमें किसी से बात करने का मन है, बहुत भावना रखे हैं, बहुत याद आ रही है, होता है ना, कभी कभी उधर से ही फोन आ जाए, होता है कि नहीं होता, बहुतों को ऐसा अनुभव होता है। तो भावना रखने से उसका फल मिलता ही है। जबकि यहाँ तो पढ़ाई की बात है, बाबा कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, तुम देखते भी हो कैसे पढ़ते हैं। जैसे और टीचर होते हैं बिल्कुल साधारण रीति पढ़ाते हैं, बैरिस्टर होगा तो आपसे मन बैरिस्टर बनाएगा, ये तो तुम जानते ही हो। हम भारत को स्वर्ग बनाए थे। और भारत में रहने वाले सूर्यवंशी देवी देवता कहाँ से आए, मनुष्य को बिल्कुल भी पता नहीं है। अभी है संगम, तुम संगम पर खड़े हो, दूसरा कोई संगम पर नहीं है। ये संगम का मेला देखो कैसा है। तो किस बात का संगम है, परमात्मा और आत्मा का मिलन मेला का संगम। यह मेला ही कल्याणकारी है, बाकी और जो भी कुंभ के मेले आदि लगते हैं उनसे कोई प्राप्ति नहीं है। सच्चा सच्चा कुंभ का मेला कहा जाता है संगम को। गाते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुत काल, फिर सुंदर सुहावना मेला कर दिया। यह समय कितना अच्छा है, इस संगम का समय कितना कल्याणकारी है, क्योंकि इस समय ही सबका कल्याण होता है। बाबा आकर सबको पढ़ाते हैं। वे है निराकार स्टार, लिंग रूप रखा है समझाने के लिए। बिंदी रखने से कुछ समझ ना सके, ज्योति बिंदु है ना, परमात्मा डॉट है आत्मा, लेकिन एक प्रतीक चिन्ह तो चाहिए पूजा करने के लिए। तुम समझा सकते हो कि आत्मा एक स्टार है, बाबा भी स्टार है। जैसे आत्मा वैसे परमपिता परमात्मा, फर्क नहीं है, क्वालिटी में फर्क नहीं है, क्वांटिटी में फर्क है। भगवान है सागर और हम बच्चे हैं बूंद। तो अभी तुम समझते हो हम आत्मा के 84 जन्म भोगते हैं, हर एक को अपना हिसाब किताब भोगना ही पड़ता है। कोई बीमार पड़ते ही हिसाब चुकतू करना है, ऐसे नहीं ईश्वरीय संतान को भोगना नहीं होगी, होगी ज्यादा ही होगी, क्योंकि उन्हीं के ज्यादा हिसाब किताब है ना। तो भोगना भी खुशी से भोगी जाती है। अज्ञानी मनुष्यों को जो कुछ हो जाता है, कुछ भी तबीयत खराब तो हाय हाय का रड़ी मारने लगते हैं। यहाँ तो खुशी से भोगना, हम ही पावन थे फिर हम ही सबसे पतित बने। तो हर काम खुशी से करना है। बाबा तो कहते हैं प्राण जाए फिर भी खुशी न जाए, और कभी भी गलत बात को स्वीकार मत करो, हिम्मत रखो। गलत को गलत बोलने की क्षमता नहीं है तो आपकी प्रतिभा व्यर्थ है। आप ज्ञान में चल रहे हो, आपको ताकत मिल रही है, ऊर्जा बलवान हो रही है, तो आप अपनी युक्ति से गलत को गलत बोलो, लेकिन ढंग से, सभ्यता के साथ, तभी उसका असर होगा। ये चोला पाठ बजाने के लिए आपको मिला है ना, अभी बुद्धि में आया है, हम सबसे जास्ती पतित बने, बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। आश्चर्य नहीं खाना है कि फलाने को बीमारी क्यों हो गई। अरे देखो कृष्ण का भी नाम गाया हुआ है ना, सांवरा गोरा, चलिए फलाने को बीमारी क्यों हो गई। जनरली लोगों के मन में ये बात बैठ जाती है कि जो बहुत अच्छे हैं ना उनके साथ बुरा होता है, और जो बुरे हैं, बुरे कर्म है जिनके, उनको फलते फूलते रहते हैं। ऐसा जनरली बहुतों के मन में ऐसा होता है। चलिए उदाहरण से समझते हैं। एक बार एक चोर कहीं से चोरी करते हुए जा रहा था, ठीक है। तो आगे गया और उसको एक गड्ढे में गिरा, वो चोट लगी, लेकिन वहाँ पे एक पोटली मिल गया उसको, खजाना का, कुछ मोहरे थी, 100 मोहरे थी, उसको मिला। तो आगे बढ़ गया खुशी खुशी, और लोग सब जो जाए तो देख, अचानक कुछ देर बाद एक साधु आए, महात्मा जी, जो कि उस गांव में सभी के लिए बहुत भला करते थे, सबका भला करते थे, लेकिन वो भी उस गड्ढे में गिरे और उनका माथा फट गया। तो सब गांव के लोग बोलने लगे देखो चोर था, हम लोग को पता था कि चोर है, और इसको मतलब उसको देखो मोहरे की थैली मिल गई और इनको चोट लग गया।
तो गाँव वाले एक ज्योतिष के पास गए, वो बहुत पहुँचे महात्मा थे। उन्होंने देखकर बताया योग करके कि वास्तव में वो चोर जो था ना, उसको अभी के समय राजा बनने का योग था उसके भाग्य में, लेकिन वो चोरी करता था, गलत कर्म करता था, तो अपने भाग्य को उसने रोक दिया। तो वो राजा बनने वाला था, लेकिन बस उसको सोने के 10 मोहरे मिल गई, काम खत्म। लेकिन वो महात्मा जिसको आज ही के समय मृत्यु का योग था, मृत्यु का योग था, इसीलिए उसको हल्का सा चोट लग के बस सर फट के रह गया, उसकी जान बच गई। तो ये होता है कर्म का हिसाब किताब। देखने में लगेगा कि देखो उस चोर को फायदा हुआ, साधु को चोट लगा, लेकिन वास्तव में जो रियल में अंदर क्या छुपा है वो तो भगवान जानते हो, ज्ञानी आत्मा जानते हैं। ज्ञानी आत्मा कभी किसी बात में नहीं मुझेगी। और कहते हैं ना, यूं ही नहीं फूल आ जाते हैं हमारी झोली में, यूं ही नहीं फूल आ जाते हैं हमारी झोली में, कर्मों की शाख को हिलाना पड़ता है। तो कर्म करो और उसका फल तो जरूर मिलेगा। फिर बाबा कहते तुम श्रीमत पर अपने कुल का उद्धार करते हो, सारे कुल को पावन बनाना है, सैल्वेज कर ऊपर ले आना है। तुम सैल्वेशन आर्मी हो ना, बचाव पक्ष के सेना हो ना। बाबा ही दुर्गति से निकाल सदगति करते, वही क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर है ना। एक्टर कैसे है? पतित पावन बाबा आकर पतित दुनिया में सभी को पावन बनाते। कितनी बड़ी एक्ट, तुम मुख्य हुए ना एक्टर। ब्रह्मा विष्णु शंकर को कोई करण करावन हार नहीं कहेंगे, अभी तुम अनुभव से कह सकते हो। बाबा जिसको करण करावन हार कहते हैं वह इस समय पाठ बजा रहे हैं, भगवान ही आके पाठ बजा रहे हैं। और पाठ बजाते हैं संगम पर, उनको कोई जानते नहीं। मनुष्य 16 कला से फिर नीचे गिरते हैं, आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती जाती है। सीढ़ी नीचे उतरेंगे तो धीरे धीरे कला तो कम होती जाएगी। हर जन्म में कुछ ना कुछ कला कम होती है। सत्युग में 8 जन्म लेने पड़ते हैं, आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती जाती है। एक एक जन्म ड्रामानुसार कुछ न कुछ कला कम होती है। अभी है चढ़ने की बारी, जब पूरे चढ़ जाएंगे फिर धीरे धीरे उतरेंगे। बच्चे जानते हैं अभी यह राजधानी स्थापन हो रही है। राजधानी में तो हर प्रकार के चाहिए ना, हर एक प्रकार के पद होते हैं ना राजधानी में। जो अच्छी रीति श्रीमत पर चलते हैं वो उच्च पद पाते हैं। सो भी जब पूछे तब ना, बाबा को अपना पूरा पोता मेल भी भेजे, तब बाबा राय जाते हैं। ऐसे नहीं, बाबा तो सब कुछ जानते, वह तो सारी दुनिया के आदि मदंत को जानते हैं। एक एक के दिल को तो नहीं बैठ जानेंगे, वह नॉलेजफुल है। बाबा कहते हैं मैं आदि में अंत को जानता हूँ, तब तो बताता हूँ तुम ऐसे ऐसे गिरते हो फिर ऐसे चढ़ते हो। बाबा कह रहे मैं तुम्हारे जन्मों को जानता हूँ ना, और इस नॉलेज से तुम भी त्रिकालदर्शी बनते हो। त्रिकालदर्शी का अर्थ कोई नहीं जानते, रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत है। यहाँ बैठे भी लंदन के पार्लियामेंट आदि देखते रहेंगे, परंतु इस रिद्धि सिद्धि से फायदा तो कुछ भी नहीं है। दीदार भी होते हैं दिव्य दृष्टि से, इन नैनों से नहीं। इस समय सब सावरे हैं। तुम बलि चढ़ते हो अर्थात बाबा का बनते हो, तो बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। हिंदू धर्म में क्या है, बलि के समय एक झटके से बलि पड़ता है, मतलब एक झटके से बाबा का बनो, रेत रेत के नहीं, धीरे धीरे नहीं, एक झटके से। अधूरे बलि नहीं चढ़ना है, पूरा चढ़ना है। बाबा भी बलि चढ़ा ना, ब्रह्मा पिता भी तो बलि चढ़े ना भगवान पर, जो कुछ था सब बलि चढ़ा दिया। यहाँ तो मनुष्य एक दूसरे का गला काटते हैं, कितना पाप करते हैं, जीव हत्या करते हैं। इसलिए जीव घाती महापापी बन जाते हैं। बाबा मीठे मीठे बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं ना। तुम जानते हो कल्प 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 के संगम युग है, इस कुंभ के मेले में मैं आता हूँ। एक वही माता पिता है, कहते हैं बाबा आप ही हमारे सब कुछ हो। मतलब पहले तो हमें पता ही नहीं था, गाते भला है तुम्हें माता पिता बंधु सखा, लेकिन पता कुछ नहीं था, अभी सब कुछ पता पड़ा है। बाबा भी कहते हैं कि बच्चे तुम आत्माएं हमारे हो। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया हुआ है कल पहले मुआफी, जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं, उन्हों को श्रृंगार कर रहे। तुम्हारी आत्मा जानती है बाबा नॉलेजफुल पतित पावन है, वह हमको अभी सारी नॉलेज देते हैं। वही ज्ञान का सार है, शास्त्रों की कोई बात नहीं है। सृष्टि के आदि मदंत का ज्ञान कैसे सुनाऊं, प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं, इसलिए मैं शरीर लेता हूँ। बाबा का बच्चों से कितना लव है। अच्छा मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, श्रीमत पर अपने कुल का उद्धार करना है, सारे कुल को पावन बनाना है, बाबा को अपना सच्चा सच्चा पोता मिल देना है। दूसरी पॉइंट, याद के बल से अपनी काया को निरोगी बनाना है, बाबा पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। बुद्धि योग और संतोड़ एक संग जोड़ना है। वरदान, एक पिता दूसरा न कोई, इस स्मृति से निमित्त बनकर सेवा करने वाले सर्व लगाव मुक्त भवा। एक पिता दूसरा न कोई, इस स्मृति से निमित्त बनकर सेवा करने वाले सर्व लगाव मुक्त भवा। जो बच्चे सदा एक बाबा दूसरा न कोई सी स्मृति में रहते हैं, उनका मन बुद्धि सहज एकाग्र हो जाता है। वह सेवा भी निमित्त बनकर करते हैं, इसलिए उसमें उनका लगाव नहीं रहता। लगाव की निशानी है, जहाँ लगाव होगा वहाँ बुद्धि जाएगी।
मन भागेगा, इसीलिए सब जिम्मेवारी बाबा को अर्पण कर दो। ट्रस्टी बनकर संभालोगे तो लगाव मुक्त बन जाएंगे। देखा, ट्रस्टी सब कुछ भगवान का है, मैं बस निमित्त हूँ। स्लोगन, विघ्न ही आत्मा को बलवान बनाते, इसलिए विघ्नों से डरो मत। विघ्न ही आत्मा को बलवान बनाते, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। वही बात ना, जहाँ तक रास्ता है पहले से नहीं हिम्मत हारो, आगे बढ़ते जाओ, रास्ते निकलते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।